नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी गोदान के बारे में। 1936 में लिखी गई यह कहानी गांव के जीवन की एकदम सच्ची तस्वीर दिखाती है। उस समय के समाज, पैसों की तंगी और संस्कृति के बारे में बताती है। इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है होरी महतो, एक गरीब किसान जिसका सपना है एक गाय लेना और गोदान करना। होरी की जिंदगी मुश्किलों से भरी उस समय के बहुत सारे किसानों की कहानी है। फिर आती है धनिया, होरी की पत्नी। वो बहुत बहादुर और समझदार है, अपने परिवार का सहारा। उनका बेटा गोबर नई पीढ़ी का है, जिसके विचार अपने माँ बाप के पुराने ख्यालों से अलग है। और फिर है झुनिया, गोबर की प्रेमिका, जो बिना शादी के माँ बनने वाली है और होरी के घर में पनाह लेती है। दूसरे इंपॉर्टेंट किरदार हैं राय साहब, मेहता जी और मिस मालती, जो शहर के लोगों के बीच के मतभेद दिखाते हैं। कहानी शुरू होती है होरी के गाय खरीदने से, लेकिन एक बहुत बुरी घटना होती है जब जहरीला चारा खाने से गाय मर जाती है। इस दुख के बाद भी समाज और लोगों का दबाव होरी पर बहुत ज्यादा होता है। उसकी हालत और खराब हो जाती है और गोबर गरीबी से तंग आकर शहर चला जाता है। होरी अपनी बेटी सोना की शादी के लिए कर्ज भी लेता है, जिससे उस पर और बोझ बढ़ जाता है। आखिर में वो गोदान किए बिना ही दुनिया छोड़ देता है। एक दर्दनाक सीन में धनिया उसके आखिरी सपने को पूरा करने के लिए एक ब्राह्मण को पैसे देती है। प्रेमचंद जी ने गोदान में गांव के कठिन जीवन, जातिवाद, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों और शहर गांव के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस समय के समाज का आईना है और दुहक की बात है कि आज भी ये बहुत हद तक सच है। तो बस यही है गोदान की कहानी। जो कोई भी भारत के समाज को गहराई से समझना चाहता है, उसे ये जरूर पढ़नी चाहिए। अगली बार तक पढ़ते रहिए, नया सीखते रहिए।